बीजेपी ने आपका टिकट दुमका से काट दिया, तो उस समय आपके मन में क्या आया कि जैसे आपके नाम की घोषणा नहीं हुई उस समय आपने तय कर लिया कि बीजेपी छोड़ देना है, या इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है कि बीजेपी ने आपको दुमका से क्यों नहीं टिकट दिया? अब मुझे कुछ नहीं लगता है। अब मुझे कुछ नहीं लगता है। मेरा रोम रोम में झारखंड मुक्ति मोर्चा है और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सीट निकाल के देंगे कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये लोग बोल रहे हैं तो आप अपने बीच में एक नहीं है, दूसरे को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? आप कहीं आप किसी को आदिवासी बोलते हैं, किसी को दलित बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। हम अभी दुमका में हैं और हमारे साथ हैं जामा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार लुइस मरांडी जी। लुइस जी, इस बार आप दुमका की जगह जामा से चुनाव लड़ रही हैं, ये आपके स्ट्रेटजी में है या पार्टी के स्ट्रेटजी में है? आ, आप सीधा सीधा कह सकते हैं मेरा क्या स्ट्रेटजी हो सकता है? पार्टी को लगा कि किनको कहाँ से चुनाव लड़ाना चाहिए, नहीं लड़ाना चाहिए, तो उन्होंने हमें जामा से चुनाव लड़ाने का मैंने निर्देश हो गया हमको। अब हम जामा से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने आपका टिकट दुमका से काट दिया, तो उस समय आपके मन में क्या आया कि जैसे आपके नाम की घोषणा नहीं हुई उस समय आपने तय कर लिया कि बीजेपी छोड़ देना है, या इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है कि बीजेपी ने आपको दुमका से क्यों नहीं टिकट दिया? देखिए, हम नहीं जानते हैं। अगर हम जाने हुए रहते तो शायद रास्ता खोजते उन्हीं के बीच कि आखिर एक सवाल जवाब होता है ना कि आपने ऐसे क्यों किया। लेकिन हम कारण कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमको टिकट नहीं मिला। आप बीजेपी के तरफ से आदिवासी, बहुत बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में स्थापित थी, महिला भी हैं, लेकिन जब हेमंता बिस्वा शर्मा से इससे संबंध में सवाल पूछा गया कि लुइस मरांडी का टिकट कट दिया, आप मंत्री भी रही हुई हैं सरकार में, तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वो नेता हैं, ये मुझे पता नहीं था कि उनका टिकट कटना इतना बड़ा इशू हो जाएगा। जब इस तरह के बयान को आप सुनती हैं तो आपको क्या लगता है? अब मुझे कुछ नहीं लगता है। अब मुझे कुछ नहीं लगता है। मेरा रोम रोम में झारखंड मुक्ति मोर्चा है और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सीट निकाल के देंगे। आप लोग जैसे मैया सम्मान योजना, कृषि जो ऋण माफ़ी है, या बिजली 200 यूनिट तक मुफ्त है, तो ये तीन बड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से या गठबंधन, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये तीन मुद्दे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठता है, मरेंगे तो लड़ेंगे तो कटेंगे, इस तरह के मुद्दे चलते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसको कैसे काउंटर किया जाएगा, खासतौर पे संथाल के इलाके में? देखिए, संथाल के इलाके में एक तो है कि ये उनका जो एजेंडा है वो कहीं 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 इलाके लिए है, उस सब जगह ये लागू होता नहीं है। और एक हम ये बात कहना चाहेंगे कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये लोग बोल रहे हैं तो आप अपने बीच में एक नहीं है, दूसरे को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं? आप कहीं आप किसी को आदिवासी बोलते हैं, किसी को दलित बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। कितने के साथ आप उठ के बैठ के सब कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं और समाज में आप निकलते हैं। तो इसीलिए सिर्फ ये बोलने भर के लिए है, कथनी और करनी में इन लोगों का बहुत अंतर है। एक चीज़ जो इस चुनाव में नज़र में आया है, खासतौर पे बीजेपी में, कि बीजेपी का स्थानीय चेहरा इस बार गौन है, और जो शिवराज सिंह चौहान या हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, उनके चेहरे को खासतौर पे जगह दीजिए स्थानीय नेता के रूप में। जब तक आप रही बीजेपी में, आपका चेहरा हो या बाबूलाल मरांडी का हो, अर्जुन मुंडा का हो, वो चेहरे इस बार क्यों आपको लग रहा है क्यों गायब है बीजेपी की तरफ से? देखिए, अब हमसे पूछिएगा तो हम तो जेएमएम का बता सकते हैं, बीजेपी का हम अब आपको नहीं बता सकते हैं। हम इतना ही आपको बताएंगे कि हम राज्य के जनता को स्थानीय लोग चाहिए, और स्थानीय लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, जो हमारा नेतृत्व करता है। वो सभी लोग उनको स्वीकार करते हैं और सभी का ध्यान रखते हैं, हर सुख सुविधा में हर लोगों के लिए वो कर रहे हैं। राज्य के जनता को बहुत राहत दिला रहे हैं, महिलाओं को बहुत सम्मान दे रहे हैं। तो इसीलिए राज्य के जनता आयातित लोगों को, बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं। वो सीधा सीधा राज्य के अंदर हेमंत सोरेन को वो दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आप बहुत व्यस्त हैं, आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल मैं लूँगा कि जामा के लिए क्या आपकी प्लानिंग हो, क्योंकि अब तक आपने दुमका का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन जामा अगर आप गई हैं, जामा से जीतकर अगर आप जाती हैं, तो आप क्या जामा के लिए करना चाहेंगे खास तौर पे? देखिए, जामा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हमसे पहले जो पूर्व में नेतृत्व करती रही हैं, तो विकास
एक तरह से कोसों दूर है या विकास हुआ ही नहीं है। तो मेरे लिए यही चुनौती है, विकास हमको वहाँ करना है। अब मेरा नाम जो है विकास के रूप में जाना जाता है इस क्षेत्र में, या काम करने वाली, मेहनत करने वाले के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम हर गांव में जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, जो भी विषय मेरे सामने आ रहा है तो उस अनुसार काम करेंगे और उस क्षेत्र का निश्चित रूप से जिन जिन चीज़ों का लोगों का डिमांड है वो सारा कुछ हम पूरा करेंगे। धन्यवाद, आपने समय दिया है इतने व्यस्त कार्यक्रम के में। तो ये थी हमारे साथ लुइस मरांडी, जो इस बार दुमका की जगह जामा से चुनाव लड़ी हैं, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले। कैमरामैन राजेश के साथ मनीष आनंद, दुमका, जामा।